मैं बाबू खान, अंधेरी कासम नगर सोसाइटी का रहीवासी। मैं यहाँ पर 140 लोगों की आवाज़ बन के उभरा हूँ। तो मुझे मेरी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, मुझे धमकियाँ दी जा रही हैं। अगर मुझे कल को कुछ हो जाता है तो इसके जिम्मेदार शैलेश मेहता, शिव सिंह नाडर, नजमा शकील अहमद शेख ये लोग होंगे, क्योंकि ये लोग ही मुझे धमकी दे रहे हैं, मारने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आज अम्बोली चौकी में गया था, मैंने उनके अगेंस्ट में कंप्लेंट की है। ये मेरी कंप्लेंट है। मैं महाराष्ट्र सरकार से अपील करता हूं कि मेरी मदद करें और मुझे इंसाफ दिलाएं। मुंबई की अंधेरी कासम नगर एसआरए कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के 140 रहवासियों के हक के लिए कई सालों से लगातार लड़ रहे बाबू खान को अब बिल्डर द्वारा धमकाया जा रहा है, जिसके चलते बाबू खान ने शनिवार 28 फरवरी को अम्बोली पुलिस स्टेशन में बिल्डर शैलेश मेहता सहित नजमा और शौकत खान उर्फ शिव सिंह नादर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित शासन प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई है। क्या है सारा मामला, देखें विस्तार से न्यूज़ इन न्यूज़ की इस खास रिपोर्ट में। न्यूज़ एंड न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अयाज अहमद खान। आज हमारे साथ मौजूद हैं बाबू खान, जिनको 2 दिन से थ्रेट दी जा रही है और काफ़ी परेशान है। तो आज उन्होंने जाके अम्बोली पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट दर्ज कराई है। और क्या है इनका सारा मामला, आइए हम इनसे जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बाबू खान। बाबू भाई, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे क्या प्रॉब्लम हुई आपको, क्या थ्रेट दी जा रही है, जिस तरह से आप पुलिस स्टेशन गए, क्या बताएं सारा मामला। ये अंधेरी कासम नगर सोसाइटी के कुछ लोग हैं जो बिल्डर के साथ में काम करते हैं। और बिल्डर भी क्या है, बिल्डर इलीगल बिल्डर है, ऑन रिकॉर्ड कुछ भी नहीं है। और ये स्कीम 2004 से चल रही है, तो उसके तहत अभी उसके साथ में कुछ लोग काम करते हैं। कौन बिल्डर है, बिल्डर का नाम? बिल्डर का नाम है शैलेश मेहता, शिव इंफ्रा विजन का ओनर है। बट लीगली अगर आप देखा जाए तो वो कहीं पर भी नहीं है ऑन रिकॉर्ड। ना ये शिव इंफ्रा विजन है, ना ही आरसी ग्रुप है, ना ही अडानी ग्रुप है। ये पूरा प्रोजेक्ट एक्चुअली देखा जाए तो हवा में चल रहा है और ये 2004 की ही स्कीम चल रही है। तो उसके तहत शैलेश मेहता, मैंने उनके अगेंस्ट में कुछ स्टेप उठाए, कुछ कदम उठाए, जो मैंने कुछ लोगों के लिए मैंने अच्छे स्टेप लिए। एसआरएस में मैंने जाके उनके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल की। और अभी भी 130 से 140 लोग कुछ अपात्र हैं जिनके लिए मैंने आवाज़ उठाई। तो मुझे बार बार डराने की, धमकाने की, मारने की साजिशें करते हैं ये लोग, धमकी देते हैं। ये बेसिकली शैलेश मेहता के लोग हैं। शैलेश मेहता एक अपने आप को बिल्डर बोलता है, बट वो बिल्डर नहीं है। ये बेसिकली एक ब्रोकर हैं और उसी के लोग हैं शिव सिंह नाडर और शौकत खान, अपने आप को मुस्लिम ही बोलता है। कौन है शौकत खान? शौकत खान ये एक लोकल आदमी है, अंधेरी अपना कासमनगर का यहीं का रहीवासी है, जो बिल्डर के पास में मतलब काम करता है कुछ पैसों के लिए, जो भी वहाँ से उनका होता है। तो उसी से वो अपनी गुजर बसर करते हैं। और उसके लिए जैसा बिल्डर बोलते हैं, जैसे उनको गुंडागर्दी या कुछ भी चीज़ें करनी होती हैं वो करते हैं। तो अभी आपको जो थ्रेट आ रही है, आपको किसने थ्रेट दी, कब दी, वो बताएं। ये मुझे इन्होंने कल दिया। कल उन्होंने फ़ोन पे बोला, हमारा इधर का एक सोसाइटी का एक ग्रुप है, उन्होंने ये ग्रुप में चीज़ें बोली। ये एक शिव सिंह नाडर और शौकत अली खान, शिव सिंह नागर और शौकत अली, ये तो हिंदू मुस्लिम कैसा समझ में नहीं आया मामला। ये बेसिकली हिंदू भी है और मुस्लिम भी है, बट मुझे नहीं लगता कि इन्होंने दोनों धर्म प्रॉपरली कभी फॉलो भी किए होंगे। बट वो उनकी अपनी मेंटलिटी है, उसके अंदर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे जो अभी चल रहा है आज की डेट में, ये जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, मुझे जो बार बार डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, मैं बिल्डर के अगेंस्ट में काम कर रहा हूँ। क्या धमकी दी आप ज़रा सबसे पहले वो बताएं। हटाने की धमकी दी है मुझे, साइड हटाने की धमकी दी कि मतलब इनका इंतजाम करना पड़ेगा, इनको रास्ते से हटाना पड़ेगा। कैसे पता चला आपको रास्ते से हटाना पड़ेगा? मेरे पास उनकी रिकॉर्डिंग है, मैं आपको उनकी रिकॉर्डिंग सुना सकता हूँ। दोस्तों ये देखो, बाबू खान को जो थ्रेड आई है, जिस तरह से उनको ऑफिसर हमको फोन करके बोला जा रहा है कि बोले बाबू खान बोलता है कि सभी का पेपर डुप्लीकेट है, इस तरीके का बोला जा रहा है। पेपर में लिख के दे रहा है वो उधर। तो इसलिए सब मतलब जो अपात्र लोग है, ये सब मिलके मतलब इनका ठिकाना लगाना पड़ेगा। सब मिलके मतलब इनका ठिकाना लगाना पड़ेगा। सब मिलके मतलब इनका ठिकाना लगाना पड़ेगा। ये देखिए, आप सुन सकते हैं, मतलब ये सब मिलकर इनको ठिकाना लगाना पड़ेगा। किसको ठिकाना लगाना पड़ेगा? ये मुझे मतलब ये मेरे बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 350 टेनेंट हैं और
पहली स्कीम में 2004 की जो स्कीम थी, 2004 की जो इन्होंने LOI इशू कराया था, वही स्कीम कंटिन्यू है आज तक, वही LOI इनकी कंटिन्यू है। हमारा जो इनसे बातचीत हुआ था वो 305 कारपेट एरिया का हुआ था। अगर हमको कारपेट एरिया 305 का चाहिए होता है तो हमारा बिल्डअप एरिया अराउंड 375 या 380 का होना चाहिए था। तो उनका बिल्डअप एरिया है आज की डेट में 300 का, तो हमको 225 की स्कीम पे ही हमारा काम चल रहा है। तो उसके अगेंस्ट से मैंने आवाज़ उठाई, तो ये उसके मतलब एक तरह से समझो आप गुंडे लोग हैं। और एक बांग्लादेशी लेडी है, शी इज़ फ्रॉम बांग्लादेशी, नजमा शकील शेख। नजमा शकील शेख कौन है ये? नजमा शकील से एक्चुअली इसको नजमा शकील से कहना तो सही नहीं होगा। इसके एक्चुअली दो तीन हस्बैंड हैं। एक नजमा शकील शेख है, एक नजमा अपना सिराज अहमद शेख है। तो अभी यहाँ पे जो इसका प्रेजेंट में है नजमा शकील शेख, जो इसके साथ में हस्बैंड रहता है, इनकी जो हिस्ट्री है, इनकी जो बैकग्राउंड है शुरू से बहुत एकदम अनवांटेड, जो गुंडे मवाली जैसे होते हैं, जैसे जो मर्डर होते हैं, जो मर्डर करते हैं, इन्होंने बहुत सालों पहले रे रोड में एक मर्डर किया था, अपने ही जीजा को मार के डाल दिया था, और जो कंक्रीट की गाड़ी है उसमें उनको डिस्ट्रॉय किया था। तो ये लोग अभी भी आज की डेट में बिल्डर के साथ में मिलते हैं और मुझे धमकी दे रहे हैं, मारने की कोशिश कर रहे हैं बार बार। कई बार मेरा इन्होंने रास्ता रोका, कई बार इन्होंने मेरी रेकी कराई, बट अनफॉर्चुनेटली ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया कि मैं बच के निकला। अभी भी ये लोग मुझे कल से धमकी दे रहे हैं और लोगों को मेरे अगेंस्ट में भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि हमने SRA में बोला कि अपात्र लोगों के लिए डॉक्यूमेंट्स डमी है। बाबू भाई एक सेकंड रुकना चाहूँगा। आपने जो तो आपको धमकी दी गई, तो फिर आज आप अम्बोली पुलिस स्टेशन गए, वहाँ पे क्या उसके बारे में ज़रा बताएं हमें कि क्या NC वगैरह कराया आपने? ये NC है, मैंने उधर NC कराई है शिव सिंह नाडर के नाम से, नजमा शकील साहब के नाम से, क्योंकि ये लोग मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं। तो मुझे सेफ्टी तो करनी पड़ेगी, मैं पुलिस के अलावा और कहाँ जाऊँगा। लिखित में दिया आपने? जी मैंने ये लिखित में दिए है, और अम्बोली ये भी मैंने सब उनको लिखित में दिया है, उनको लिखित में दिया है। ये कल FIR होगी, प्रॉपर FIR बनेगी। पुलिस प्रशासन से जो भी मेरे लिए हेल्प होगी वो लोग हेल्प करेंगे। मैंने अपना प्रोटेक्शन उनसे मांगा है, मैंने अपनी मदद उनसे मांगी है, वो लोग मेरी सेफ्टी करने के लिए एग्री हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगा कि मतलब मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने यहाँ की पब्लिक के लिए, आवाम के लिए आवाज़ उठाई, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं सच के लिए हमेशा आवाज़ उठाऊँगा। और चाहे ऐसे हज़ारों लाखों गुंडे भी आएँ तो मेरा मतलब कुछ नहीं कर सकते, मेरी आवाज़ दबा नहीं सकते। ये शैलेश मेहता जैसे लोग, शिव सिंह नाडर जैसे लोग, नजमा शकील जैसी लेडी जो बांग्लादेशी हैं, हमारे देश में आकर के मतलब गुंडागर्दी करती हैं, जिनका यहाँ पर कोई वजूद नहीं है, तो वो लोग मतलब मुझे मेरे इरादों को ना मतलब कमज़ोर नहीं कर सकते। मैं आगे बढ़ूंगा। मैंने ये फाइल दी है, ये मेरा इनका चिट्ठा है, ये सारी उनकी फाइल्स हैं जो मैंने उनके अगेंस्ट में हर जगह कंप्लेंट की है। ये मैंने सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेंट की है चीफ जस्टिस साहब को, और मैंने यहाँ पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कंप्लेंट किया उनका, महेंद्र कल्याणकर SRA के CEO, और श्रीमती मिसिस संध्या बामन कोले SRA की रजिस्ट्रार, डिप्टी कलेक्टर, द कलेक्टर। और ये मैंने सेंट्रल CBI में भी मैंने डाला है, और हेड ऑफिस SRA में भी पुणे में भी मैंने डाली है फाइल, और मीडिया में भी मैंने ये फाइल डाली है। आप ये देख सकते हैं, मीडिया के अंदर ये मैंने दिखाया है, मीडिया में मैंने फाइल डाली है। और मैंने सेंट्रल CBI में भी मैंने डाला है, होम मिनिस्टर को भी मैंने डाला है, और हमारे स्टेट के जो माननीय मुख्यमंत्री जी चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उनको भी मैंने फाइल डाला है। ये इस बिल्डर का ये पूरा काला कारनामा है। यहाँ पर जो RC ग्रुप, शैलेश मेहता शिव इंफ्रा विजन प्राइवेट लिमिटेड, जिस कंपनी का कोई अस्तित्व नहीं है, जिस कंपनी का कोई बैकग्राउंड नहीं है, ये उनका मैंने ये सब मैंने डाला हुआ है। मैंने उनकी एक एक चीज़ मैंने उनकी निकाली। शैलेश मेहता बेसिकली 2015 में भी ब्लैक लिस्टेड हुआ था, और उसकी फैमिली भी ब्लैक लिस्टेड हुई थी। उसका अपना बेटा, उसकी वाइफ संगीता मेहता, सब ब्लैक लिस्टेड। उन इवेंट SRA ने और हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये किया था, बोला था कि ऑर्डर दिया है, मेरे पास उनका ऑर्डर कॉपी मैंने इसमें लगाया हुआ है। हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का इसमें ऑर्डर है
तो ये ब्लैक लिस्टेड हैं, ये और इनके फ्रेंड सर्कल, इनकी कंपनी यहाँ पर काम नहीं कर सकते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आपने जो लगाया है, ये कब लगाया, कौन से? ये मैंने दिसंबर में मतलब डाला है, 12 तारीख को दिसंबर में डाला है। उनका अच्छा रिस्पॉन्स जी 2025 में मैंने डाला है। सुप्रीम कोर्ट में भी मैंने डाला है, हाई कोर्ट में मैंने डाला है, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर भी मैंने डाला है। ये फाइल मैंने एक्चुअली हमारे देश के, हमारी हिंदुस्तान के 28 स्टेट में मैंने ये फाइल पहुंचाई है। हमारे 28 स्टेटों की जो भी मीडिया, उधर भी मैंने फाइल पहुंचाई है। हमारे इंडिया के जो पुलिस प्रशासन हैं, हमारी जो भी सिस्टम्स हैं, वहाँ पर मैंने हर जगह ये फाइल दी है। इनकी सच्चाई, इनकी जो काला चिट्ठा है वो मैंने बताया है, मैंने सच्चाई बताई है। क्योंकि अगर आप ब्लैक लिस्टेड हो, अगर आपकी चीज़ें आपके नाम से है ही नहीं, तो आप किसके नाम से कंसल्ट कर रहे हो, आप प्रोजेक्ट कैसे बना रहे हो? अगर यहाँ पे 2004 की LOI है, 2004 की स्कीम यहाँ पे चल रही है, आपने 2225 का एरिया बनाया है, तो आपने 2004 की स्कीम आपने कंटिन्यू की। तो जब आपने अगर 2004 की स्कीम कंटिन्यू की है और 2004 की स्कीम वाले लोगों को सबको टर्मिनेट किया गया, ब्लैक लिस्टेड किया हुआ है SRA ने, हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने, इन्होंने इनको टर्मिनेट किया और उनको ये ऑर्डर दिया था कि आप हम लोग इलेक्शन लगाते हैं, पब्लिक अपना डेवलपर खुद चुनेगी। इसने शैलेश मेहता ने एक डम्मी कंपनी बनाया शिव इंफ्रा विजन नाम की, जिसका ओनर कोई और है, पता नहीं कौन है, लेकिन आज की डेट में उस कंपनी का लिंक दिखाता है RC ग्रुप से। RC ग्रुप का ओनर है राजाराम चौहान, पृथ्वीराज चौहान, और एक और है कोई केवल दिलीप मेहता करके। इन लोगों ने टोटल डम्मी कंपनी बनाई है, जबकि RC ग्रुप से हमारा कुछ लेना देना नहीं है, अडानी से हमारा कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन काम चल रहा है। ऑन रिकॉर्ड कहीं भी कुछ भी नहीं है। 130-140 लोग अभी तक आज तक अपात्र हैं, और ये उसके शैलेश मेहता के लोग, शैलेश मेहता और ये नजमा शकील अहमद शेख, नजमा सिराज अहमद शेख और शिव सिंह नाडर, इन लोगों ने अभी तक 200 फाइल अराउंड बेचा है, नो सर्वे की फाइल बना करके बेचा है। जबकि 140 लोग अभी तक जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड में है वो अपात्र हैं। उसके ऊपर ये बिल्डर ने, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की है, SRA ने कोई कार्रवाई नहीं की है। SRA ने ये स्कीम कैसे अप्रूवल दिया नहीं पता है, और SRA से मैंने सवाल जवाब किए हैं, मुझे आज तक वो जवाब नहीं मिला। सोसाइटी भी यहाँ पर इन्होंने डमी बनाई थी, मैंने कुछ दिनों पहले ही वो सब डाला था मीडिया में, और सोसाइटी के अगेंस्ट भी मैंने डाला कि ये सोसाइटी को कैंसिल करके आप न्यू सोसाइटी मतलब लगाई जाए, इलेक्शन लगाया जाए, पब्लिक के लिए काम किया जाए। बट उन्होंने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया है, सोसाइटी को बर्खास्त नहीं करने दिया है, न्यू इलेक्शन नहीं लगाया है। लगभग हमने फरवरी में, लगभग ये पिछले 1 साल पहले ही हमने उस अंधेरी कासिम नगर सोसाइटी का सर्वे किया था। वहाँ के लोगों से हमने बात की थी, सारे टेनेंट से। सारे लोग ये चाह रहे थे कि नई सोसाइटी का गठन हो, इसको भंग किया जाए। तो उसके बाद जो SRA के जो ऑफिसर्स भी आए थे, हमने उनका भी इंटरव्यू लिया, उन्होंने कहा जल्द होगा। उसके बाद अभी क्या हुआ उसके बारे में बताएं सर। मैं ये बोलना चाहूँगा कि SRA के जितने भी ऑफिसर आए, उन लोगों ने प्रॉपर रिपोर्ट बना करके दी, SRA में सबमिट की। मिसेज संध्या बावनकुले को सब चीज़ें वहाँ पर उन्होंने सबमिट की, और हाउसिंग बोर्ड के जो मिनिस्टर हैं श्री महेंद्र कल्याणकर साहब, उनको भी उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। मैंने भी उनको अपनी फाइल सबमिट की। बार बार मैंने उनको अपनी चीज़ें उनसे मांगी, जवाब मांगे कि आपने ये सब कैसे किया। तो उन्होंने आज तक कोई एक्शन लिया नहीं है। फिलहाल बिल्डर ने उनको पैसा खिलाते हैं। कौन बिल्डर है आज तक हमको समझ में नहीं आया। कभी RC ग्रुप सामने आता है तो कभी अडानी सामने आता है। हमारा कंसर्न किससे हुआ है? जिस वक्त ये सब चीज़ें हुई उस वक्त 70% कंसर्न चाहिए था, और 61% पे सब चीज़ें इनकी हुई, इनकी वोटिंग हुई, पब्लिक वोटिंग हुई अराउंड 51%। तो ये कैसे स्कीम आज तक चल रही सर? टोटल 100% यहाँ पर इलीगल चल रहे हैं। और उसके ये लोग, जब ये मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, लोगों के बीच में जा रहा हूँ, SRA में जा रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूँ, हाई कोर्ट जा रहा हूँ, तो ये उसके लोग मुझे मतलब धमकी दे रहे हैं, मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे जैसा आदमी फिर कहाँ जाएगा? सरकार से, मैं पुलिस से, मैं मतलब CBI से, मतलब मैं अपने लिए मदद मांगूंगा कि आप मेरी मदद करो, क्योंकि मैं सच्चाई की आवाज़ उठा रहा हूँ। यहाँ पे 140 लोग जो हैं मतलब अभी तक बेघर हैं, जिनकी पात्रता नहीं हुई है, SRA ने भी काम नहीं किया है, और बिल्डर तो पता ही नहीं हमको। अंधेरी कासिम नगर सोसाइटी के 140 लोगों की आवाज़ बनकर बाबू खान आ रहे हैं, और सरकार के हर डिपार्टमेंट में उनकी आवाज़ पहुंचा रहे हैं, और हक मांग रहे हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। तो अब उनको एक थ्रेट दी जा रही है कि रास्ते से हटाना पड़ेगा, और
तरह तरह की बातें हो रही, फ़ोन पे धमकी जो आपने सुनी यहाँ पे, तो आप क्या कहना चाहेंगे महाराष्ट्र सरकार से? मैं महाराष्ट्र सरकार से अपील करता हूँ कि वो मेरे लिए कुछ प्रोडक्शन करें, मेरी हेल्प करें, मेरी जो भी उनकी उनसे बनबरता जो भी रिजल्ट होता है सच्चाई का साथ दें, लोगों के हित में काम करें और इन बिल्डर्स के अगेंस्ट में छानबीन करें, इनकी इंक्वायरी बैठाएं, ज़रूरत पड़े तो इनको टर्मिनेट किया जाए, इनको ब्लैक लिस्टेड किया जाए, जैसे वो, क्योंकि ये ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड थे तो इनको ब्लैक लिस्टेड किया जाए। प्लस इस स्कीम को जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होती तब तक के लिए स्टॉप किया जाए। तो आप भी वहीं रहते हैं अभी अंधेरी कासम नगर सोसाइटी में? मैं यहीं पे रहता हूँ और मैं करीब अराउंड 97 से मैं यहाँ पे रहता हूँ। ये कुछ लोगों ने अभी 2015 से ये सब चीज़ें करनी स्टार्ट की। मेरा सर ये जो मैटर है शायद आपने सुना होगा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सेम मैटर है जिसमें श्री छगन भुजबल साहब अरेस्ट हुए थे। ये वही सेम मैटर है, सेम प्रोजेक्ट है, जिन्होंने महाराष्ट्र सदन, अंधेरी RTO और महाराष्ट्र अपना वर्ली हाई अमाउंट गेस्ट हाउस और दिल्ली में महाराष्ट्र सदन उन्होंने बनाया। उनकी FSI यहाँ पे इंक्लूड की गई, पता नहीं कैसे करके ये सब चीज़ें की गई। और ये आज तक पूरी स्कीम न सर घोटाला है, पूरा स्कैम चल रहा है यहाँ पर। स्कैम के दम पे ये जो शैलेश मेहता है, ये बोलता है हमारे जो आज के हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनका नाम इस्तेमाल करता है, बोलता है कि मेरे पीछे फडणवीस जी हैं, देवेंद्र फडणवीस जी हैं, मुख्यमंत्री मेरा कोई कुछ कर नहीं सकता और मैं ये स्कीम करके दिखाऊंगा, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता है। वो हमारे यहाँ के RSS के श्री मोहन भागवत जी, उनका नाम हमेशा इस्तेमाल करता है कि वो बोलता है कि ये मेरे बॉस हैं, मैं इनके बेहाफ में ये स्कीम कर रहा हूँ, तो कौन मुझे रोकेगा। लेकिन इस तरह से अगर ये सब चीज़ें होती हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी या हमारे RSS के मोहन भागवत जी अगर ऐसे लोगों की सपोर्ट करते हैं तो हम जैसे लोग कहाँ जाएंगे सर, हमारे टेनेंट लोग कहाँ जाएंगे। आपने 305 का कारपेट एरिया बनाने की बातचीत की, आपने 2004 की स्कीम जो 225 का एरिया है आपने वो स्कीम बना करके दिया, तो हम कहाँ जाएंगे। हमको कोई तो सर चाहिए ना आवाज़ उठाने वाला, तो मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, मैं लोगों की पात्रता के लिए बात कर रहा हूँ, मैं धार्मिक स्थल के लिए बातचीत कर रहा हूँ, जो कि आपने अभी तक नहीं की है। अगर गवर्नमेंट आपको LOI रिवाइज करती है 3 साल की, तो आपको LOI तो 2019 में मिला, तो 2022 में आपका सारा काम खत्म हो जाना चाहिए था, जबकि आपका नहीं हुआ। 2022 में आपका काम स्टार्ट हुआ और वो भी आपका कोई बेस नहीं है, आप ऑन रिकॉर्ड नहीं हो, तो हम किस बात जाए, कौन हमारा बिल्डर है। हम तो सवाल जवाब करेंगे ना, SRA से भी करेंगे, गवर्नमेंट से भी करेंगे। तो फिलहाल मैं यही उम्मीद करता हूँ कि हमारे यहाँ की महाराष्ट्र सरकार से मैं अपील करता हूँ कि हमको यहाँ से इन बिल्डरों के अगेंस्ट में छानबीन की जाए, पूरी इंक्वायरी उनसे की जाए और ज़रूरत पड़ने पर इनको टर्मिनेट किया जाए, तब तक के लिए स्कीम को रोका जाए और हम जैसे लोगों की मदद की जाए। ये मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा। ये मैं धन्यवाद। ये तो बाबू खान जिन्होंने सारी बातें बताई आपको, किस तरह से ये 140 लोगों की जो बातें आवाज़ें उठा रहे हैं, लेकिन अब इनको धमकी दी जा रही है और CM फडणवीस साहब का नाम लिया जा रहा है, मोहन भागवत जी, बड़े बड़े नाम लिए जा रहे हैं कि हम इनके सपोर्ट में, वो हमारे सपोर्ट में, हमारा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन कानून सबसे ऊपर होता है। तो हम भी महाराष्ट्र सरकार से ये गुजारिश करेंगे कि इस मामले को फास्ट ट्रैक पर लेकर इसका जल्द से जल्द इसका निवारण करें, इसका क्लियर करें कि आखिर कौन है इसके पीछे, सही इसकी जांच की जाए और जिसका जो हक है उसे दिया जाए। और ये बाबू खान को जो धमकी मिल रही है, अगर इस पर अगर इनको कभी कुछ हमला होता है, कोई तकलीफ होती है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, किसको समझेंगे आप इसका जिम्मेदार? सर ये मैं बिल्डर के लोगों को जिन्होंने अभी धमकी दी, जो मैंने अभी आपको रिकॉर्डिंग सुनाया है, ये चीज़ मैंने SRA में भी जाके बोला था। एटलीस्ट आज तक SRA को भी नहीं मालूम कि यहाँ पर बिल्डर कौन है, तो फिर ये स्कीम कैसे अप्रूवल हो गई। तो अब ये उनकी चीज़ें मैं बाहर ओपन कर रहा हूँ, हर जगह मैं लिखित में डाल रहा हूँ, मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो ये लोग मुझे धमकी दे रहे हैं, कभी अटैक करवाते हैं, कभी मेरा पीछा करवाते हैं, कभी 2-2 3-3 लोग मुझे मेरा बाइक से पीछा करते हैं। तो मैं कहाँ जाऊँ। अगर मैं भी बाकी लोगों की जैसे अगर बैठ जाऊँ, मैं भी अगर आवाज़ नहीं उठाऊँ, तो फिर ये हमारा क्या होगा सर। हमारे यहाँ पे हज़ारों गरीब लोग हैं, तो हम क्या होगा। तो मैं तो कानून से विनती करूँगा कि मैं अपील करूँगा कि मेरी मदद करें। यहाँ पे जो लोकल ओरिजिनल लोग हैं, जिनको बिल्डर को रेंट देना चाहिए था, बिल्डर उनको रेंट नहीं देता है। उसके जो कुछ लोग हैं, जो भी 60-70 लोग हैं, जो भी लोग, उनको कंटिन्यू रेंट आते हैं, जिनका हक है, जिनकी चीज़ें हैं, उनको नहीं मिलता है। और उसके ऐसे 50 लोग और भी हैं जिनके नाम से वो पे ऑर्डर मंगाता है, वो पैसा खुद इस्तेमाल करता है। तो फिर हम लोग कहाँ जाएँ
सरकार से अपील नहीं करेंगे तो मतलब किससे करेंगे। और ऊपर से ये लोग इनके गुंडे लोग हमको धमकी दे रहे हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं, फ़ोन पे मतलब धमकी दे रहे हैं, जो मैंने आपको अभी सुनाई है। तो मैं कहाँ जाऊँगा सब। दोस्तों ये है बाबू खान, इन्होंने जाके आज अम्बोली पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी दर्ज कराई है क्योंकि इनको थ्रेड आ रही है, इनको मारने की धमकी दी जा रही है। जिस तरह से उन्होंने पूरी लिखित में कंप्लेंट दी है वहाँ पे, और कल इसका जो है FIR भी हो जाएगा। आज ये NC दी गई है यहाँ पे अम्बोली पुलिस स्टेशन से। तो हम भी गुजारिश करेंगे महाराष्ट्र सरकार से कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और बाबू खान को प्रोटेक्शन दिया जाए। जिस तरह से उनको धमकी दी जा रही है, अगर कल को कुछ हो सकता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। तो न्यूज़ एंड न्यूज़ में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ एंड न्यूज़, देखिए सिर्फ हकीकत। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एंड न्यूज़, देखिए सिर्फ हकीकत।